बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों इस समय मानव कंकाल तंत्र चल रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी में मानव कंकाल तंत्र से क्वेश्चन आता रहेगा। क्योंकि ये मानव के जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो, इसलिए इसको हर एक चाहे जितने पेपर्स होते हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में और वनडे एग्जाम में भी जो हम बता रहे हैं उससे टॉपिक से आपको क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जिस समय मानव कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो उसको हम स्टार्ट करें, इसके पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके पास तक ये वीडियो पहुंचता रहे। तो बच्चों जैसा कि इसके पहले के चैप्टर में हमने आपसे फीवर के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम जो है संघ आर क्रस कहते हैं। आज की जो हड्डी है वो क्रस आर संघ, माने जो हमारा लोअर लिम्ब होता है उसके अगले पार्ट होता है क्रस आर संघ की हड्डियां। तो जिस समय हम क्रस आर संघ की हड्डियों की बात करते हैं, इसमें दो हड्डियां, एक तो टीबिया होती है और दूसरे बच्चों जो होता है फिबुला होता है। वो जो टीबिया हड्डी होती है यह मोटी बड़ी और यह अंगूठे की ओर स्थित हड्डी होती है, वो जो कि चौड़ी बड़ी और मजबूत हड्डी होती है वो, और यह हमारे अंगूठे की ओर स्थित होती है वो। इसके बाद एक ये देखिए, आप अगर नोट देख रहे हैं फिबुला लिखा हुआ है ये, तो फिबुला जो हड्डी होती है ये टीबिया की अपेक्षा पतली होती है, चपटी होती है, और ये हड्डी जो है जो हमारे अंगूठे मतलब जो हमारे पैर की लास्ट वाली उंगली होती है उसकी ओर फिबुला स्थित होता है वो। तो अब आती है कि टीबिया, ये तो किसके बारे में था, टीबिया और फिबुला होता जो है वो। अब होती है कि यहाँ पर एक पोर्शन देखेंगे, इसके ऊपर जो यहाँ पर जो आपको गुलिका दिखाई पड़ती है जो है ये, इसके ऊपर आपका जो है फीमर बोन स्थित होता है। तो बच्चों ये दोनों माने कि टीबिया और फिबुला मजबूत हड्डी होती है, और जो कि हमारे माने कि अक्षीय कंकाल को संभाले रखने में ये क्या होता है, ये माने कि सहायक होता है वो। उन्हें मनुष्य के वेट भार जो होता है उसको संभालने में टीबिया और फिबुला हड्डी जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो दाएं पैर में एक टीबिया और फिबुला, इसी प्रकार से बाएं पैर में भी एक टीबिया और एक फिबुला बच्चों जो होता है स्थित होती है। अब होती है नेक्स्ट भाग, चलते हैं तो फुट आर प्रेस, फुट या अगली हेडिंग आती है फुट आर पेस की हड्डियां। तो जिस समय हम फुट आर पेस की हड्डियां बात करते हैं तो इसके तीन भाग होते हैं जो है वो, माने कि इसके तीन भाग होते हैं। ये देखिए, एक टार्सस हो गया, एक मेटाटार्सस हो गया, एक फैलेंजेज हो गया। तो टार्सस माने ये हमारे जो होता है जो हमारे तलवे होता है जो है वो, तलवे जिसको एड़ी कहते हैं वो, एंकल। तो अड़वे जो तलवे होता है और उसको जो एड़ी कहते हैं, उसमें टार्सस छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनकी संख्या 7 होती है वो, माने 7 टार्सस पाए जाते हैं वो। इसके बाद जो हमारा तलवा होता है उसमें उसको मेटाटार्सस हड्डी कहते हैं, इसकी संख्या जो होती 5 होती है, माने मेटाटार्सस की संख्या जो होती कितनी होती, 5 होती है। इसके बाद फैलेंजेज होता है, फैलेंजेज माने जो हमारे पैर की उंगलियां होती हैं उसमें हड्डियां, तो हमारे जो होता है अंगूठे में 2 हड्डी 2 बोन होती है, और बाकी उंगलियों में हड्डियों की संख्या 3 पाई जाती है वो, माने इसको फैलेंजेज कहते हैं। तो फैलेंजेज में अंगूठे में 2 हड्डियां होती हैं और बाकी की उंगलियों में बच्चों जो होता है 3 अस्थियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पैर होता है, पैर में टोटल उंगलियों की संख्या जो होती है 14 होती, माने 14 बोन्स पाया जाता है जो है वो। तो ये रहा किसके बारे में रहा,
माने कि एक इसमें पूरा बच्चों कंकाल हो गया। तो कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं और कहाँ पर स्थित होती हैं तथा उनके बीच में किस प्रकार से व्यवस्था क्रम होती है, तो बच्चों इतना ही आपको इस केस में पढ़ना है कि मैंने हड्डियां के बारे में, अस्थियां के बारे में हमने बच्चों इसका वर्णन किया, जो कि जैसा कि हम कह रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वो अब आती है कि जो हमारी अस्थियां होती हैं वो उन अस्थियों के बीच में जो होता है संधि पाई जाती है, वो संधि पाई जाती है। तो जिस समय हम संधि की बात करते हैं तो संधि का अध्ययन माने कि जिसे मान लीजिए एक बोन हो गया और दूसरी बोन हो गया, तो एक क्या होता है कि बोन को चूंकि अंग को मूवमेंट करना है, इसलिए इन अस्थियों में क्या होता है मूवमेंट होता जो है वो। तो जिस समय हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट का अध्ययन जो होता है संधि विज्ञान, एक विज्ञान होता है उसको हम संधि विज्ञान कहते हैं। वो संधि विज्ञान या इसको हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। वो आर्थ्रोलॉजी या संधि विज्ञान कहलाता है। वो तो माने एक अस्थि से दूसरी अस्थियों के बीच में जो होता है, जो संधि होती है जिससे कि उच्चल होती हैं, उसको क्या कहते हैं संधि भी कहते हैं। और संधियों का अध्ययन जो होता है उसको हम आर्थ्रोलॉजी में कहते हैं। वो संधि माने होता है ज्वाइंट्स, इसको ज्वाइंट्स भी कहते हैं। वो जैसे कि हमारे देखिए एक ह्यूमरस होता है और एक रेडियम अल्ना होता है, इन दोनों के बीच में संधि होती है। वो ऐसे पैर होता है, पैर में हड्डियों के बीच में संधि होती है। वो तो ये संधियां क्या काम करती हैं कि ये संधियां जो होता है इससे मनुष्य के जो हाथ होता है, पैर होता है, ये सब मूवमेंट करते हैं। वो तो जिस समय हम संधि की बात करते हैं तो बच्चों इसमें क्या होता है कि तो इसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशंस आर joints of endoskeleton. Articulation are joints of the endoskeletons, माने अंतः, इसकी हिंदी होती है अंतः कंकाल की संधियां। अब होती हैं कि यदि पूरा कंकाली तंत्र अगर बिल्कुल ये क्या बोलते हैं सीधा खड़ा होता तो हमको कोई वर्क करने में या चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन बीज की क्या विधाता है कि एक अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ने के लिए जो होता है एक बोन से दूसरे बोन में ज्वाइंट्स या जोड़ पाए जाते हैं। वो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम संधि कहते हैं। वो अब होती है कि ये जो संधियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। माने मनुष्य में संधियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, एक बोन से दूसरे बोन के बीच में संधियां होती हैं। वो इससे क्या होता है कि हमारी माने अंग जो होता है आसानी से किसी कार्य को कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। वो तो अब आती है कि संधियों का अध्ययन या ज्वाइंट्स का अध्ययन जो होता है इसको हम संधि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब होती है इसे हम आर्टिकुलेशंस और ज्वाइंट्स ऑफ इंडोस्केलेटन्स कहते हैं। वो तो जिस समय आर्टिकुलेशन या ज्वाइंट्स ऑफ इंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती हैं। वो एक होता है फ्रीली मूवेबल माने पूर्ण चल संधि, और दूसरा होता है चल संधि माने मूवेबल होता है, और तीसरा होता है इमूवेबल संधियां। माने 3 प्रकार की संधियां होती हैं। नंबर 1 फ्रीली मूवेबल, तो ऐसी संधियां जो कि माने कि एक अस्थि जो होता है तो फ्रीली मूवेबल माने पूर्ण चल संधियां, और अगला होता है चल संधियां माने कि स्लाइटली मूवेबल, और तीसरा होता है इमूवेबल संधियां माने अचल संधियां। तो इसमें क्या होता है कि जिस समय हम फ्रीली मूवेबल बात करते हैं तो ऐसी अस्थियां जो कि फ्रीली माने कि एक के ऊपर एक जो होता है फिट होती हैं और वो पूर्णतया जो होता है चलायमान होती हैं। वो दैट कंडीशन इज नोन एज द फ्रीली मूवेबल कहलाती हैं। वो तो जिस समय हम फ्रीली मूवेबल बात करते हैं
तो ये जो होता है कई प्रकार की भी होती है वो। नंबर वन होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। नंबर वन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और इसकी हिंदी होती है कंदुक खल्लिका संधि। लेकिन कंदुक खल्लिका संधि के पहले हम बताते हैं कि किस प्रकार से एक अस्थियां दूसरी अस्थियों के ऊपर किस प्रकार से चलने के लिए वो फिट होती है वो। तो जिस समय हम इसकी बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक बोन हो गया, एक बोन यहां पर हो गया, और यहां पर मान लीजिए कि दूसरी बोन हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि एक बोन दूसरी बोन के बीच में एक जो होता है साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या काम करता है, दोनों हड्डियों के बीच में, जैसे मान लीजिए कि एक हड्डी ये वाली हो गई, एक हड्डी ये वाली हो गई, तो दोनों अस्थियों के बीच में जो होता है एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है वो, इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो। और ये फ्लूइड क्या काम करती हैं, दोनों हड्डियों के बीच में रगड़ और घर्षण से बचाने का काम करती हैं वो। और ये फ्लूइड जो होता है एक मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं वो। अब होती है कि इसमें जो पहली मॉड्यूल होता है इसका पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और इसकी हिंदी होती है कंदुक खल्लिका संधि। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि बता रहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स माने कंदुक खल्लिका होती है, तो एक हड्डी का जो उभार होता है वो, और दूसरी हड्डी जो होती है अंदर की ओर धंसी हुई होती है वो। जिस प्रकार से कंदुक खल्लिका होता है, और ठीक उसी प्रकार से एक हड्डी जो होती है दूसरी हड्डी के ऊपर किस प्रकार से फिट होती है इसके बारे में बता रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है उसमें एक हड्डी का उभार होता है वो, और दूसरी हड्डी जो होती है वो अंदर की ओर धंसी होती है, और ये दोनों हड्डियां जो होती हैं एक विशेष प्रकार का धागा, इसको लिगामेंट्स कहते हैं वो, लिगामेंट्स द्वारा जो होती बंधी हुई होती है वो। तो बच्चों इसमें कभी कभार क्या होता है कि जिस समय हम जंप करते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि ये जिसे ये हड्डी हो गई और ये हड्डी हो गई, दोनों को जोड़ने का काम लिगामेंट्स करती हैं वो। लिगामेंट्स पतला धागा होता है वो, और कभी कभार क्या होता है कि ये धागे जो होते टूट जाते हैं वो। तो जब टूट जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमको प्रॉब्लम आ जाती है, तो मोच आ जाता है, माने स्प्रेन या मोच आ जाता है वो। तो स्प्रेन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि माने कि कुछ दिन आराम करते हैं या हम मेडिसिन लेते हैं, तो ये जो लिगामेंट्स होती हैं फिर दोबारा अपना स्थान ले लेती हैं वो। तो माने एक बहुत जरूरी होता है कि जब हम दौड़ते रहें तो कभी देखिए मांसपेशी मतलब कि हड्डियां जो होती हैं, मोच स्प्रेन नाम आपने सुना होगा, तो स्प्रेन में क्या होता है लिगामेंट्स जो होती हैं वो अपना स्थान छोड़ देती हैं वो, और तब हमको जो होता है प्रॉब्लम आ जाती है वो। अब आती है कि कभी कभार क्या होता है कि जब झटका लगता है और तेज झटका लगता है या हम कहीं गिर जाते हैं, तो इस हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है, माने बोन्स में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है जो है वो, माने हड्डियां टूट जाती हैं। वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो स्लाइटली होता है और एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर होता है वो। तो करते क्या है कि फ्रैक्चर कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर जो होता है इन हड्डियों को सेट करके आपस में सेट करके क्या कर देता है, एक पोजीशन में ला करके उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से ला करके क्या होता है कवरिंग कर देता है, और इसके बाद हमको बच्चों क्या हो जाता है वो आराम मिल जाता है। तो बच्चों आज की तक पर्याप्त, लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।